आपका फिर से खैर मकदम है आपके अपने चैनल उर्दू पॉइंट राजस्थान में। आज हम पढ़ेंगे कुरतुल ऐन हैदर के बेहतरीन अफसाना फोटोग्राफर के बारे में। हम पहले वाले वीडियो में कुरतुल ऐन हैदर के बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं अफसाना फोटोग्राफर के बारे में। इस अफसाने के मुताबिक जो मौसम था वो बहार का मौसम था और बहार के फूलों से घिरा बेहद नज़र फरेब गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नज़र आ जाता है। टीले के ऐन नीचे पहाड़ी झील है। तो यहाँ सब पर एक सवाल बनता है कि टीले के ऐन नीचे क्या है। यहाँ पर है एक पहाड़ी झील। एक बल खाती सड़क झील के किनारे किनारे गेस्ट हाउस के फाटक तक पहुँचती है। फाटक के नज़दीक वालरस की ऐसी मूंछ वाला एक फोटोग्राफर अपना साजो सामान फैलाए एक टीन की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। तो ये अफसाना एक फ़ोटोग्राफ़र के बारे में है और उसकी ख़ास बात है कि उसकी जो मूंछें हैं वो बड़ी बड़ी हैं और वालरस के जैसी है। ये गुमनाम पहाड़ी कस्बा टूरिस्ट इलाके में नहीं है। इस वजह से यहाँ पर बहुत कम सयाह, यानी सयाह का मतलब होता है टूरिस्ट, यहाँ सयाह इस तरफ बहुत कम ही आते हैं। चुनांचे जब कोई माह असल यानी हनीमून मनाने वाला जोड़ा कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुँचता है तो फोटोग्राफ़र बड़ी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा संभाले बाग की सड़क पर टहलने लगता है। बाग के माली से इसका समझौता है। तो फोटोग्राफ़र और माली का यहाँ समझौता है, नहीं इनका कॉन्ट्रैक्ट है कि गेस्ट हाउस में ठहरी किसी नौजवान खातून के लिए सुबह सवेरे गुलदस्ता ले जाते वक्त माली फोटोग्राफ़र को इशारा कर देता है और जब माह असल मनाने वाला जोड़ा नाश्ते के बाद नीचे बाग में आता है तो माली और फोटोग्राफ़र दोनों इनके इंतज़ार में चौकस मिलते हैं। तो ये रहा फोटोग्राफ़र, ये रहा गेस्ट हाउस। इसके बाद फोटोग्राफ़र मुद्दतों से यहाँ मौजूद है, ना जाने और कहीं जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं सजाता, लेकिन वो इसी कस्बे का बासिंदा है। जहाँ पर ये गेस्ट हाउस है उसी कस्बे का ये रहने वाला है। अपनी झील और अपनी पहाड़ी छोड़कर कहाँ जाए। इस फाटक की पुलिया पर बैठे बैठे इसने बदलती दुनिया के रंगारंग तमाशे देखे हैं। पहले यहाँ साहब लोग आते थे। साहब लोग का मतलब यहाँ अंग्रेज़ लोग। तो बरतानवी प्लांटर्स सफ़ेद सोलाहिट पहने कॉलोनियल सर्विस के जगादरी अहदेदार, उनकी मेम लोग और बाबा लोग रात रात भर ग्रामोफोन रिकॉर्ड सीखते थे और गेस्ट हाउस के निचले ड्राइंग रूम की चौबी फर्श पर डांस होता था। दूसरी बड़ी लड़ाई यानी दूसरी आलमी जंग के ज़माने में अमेरिकन आने लगे थे। फिर मुल्क को आज़ादी मिली और इक्का दुक्का सयाह आने शुरू हुए या सरकारी अफसर
या नए ब्याहे जोड़े या मुसव्विर या कलाकार जो तन्हाई चाहते हैं, ऐसे लोग जो बरसात की शामों को झील पर झुकी धनक का नज़ारा करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो सुकून और मोहब्बत की मुतलासी यानी तलाश जो सुकून और मोहब्बत की तलाशी में हैं, जिसका ज़िंदगी में वजूद नहीं, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं फना हमारे साथ है। तो इंसान है वो फना होने वाली चीज़ है। फना मुसलसल हमारी हम सफ़र है। तो फना है यानी एक दिन मिटना है, ये हमारे साथ ही चलेगी, तो है हम सफ़र कहा गया फना को। गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है। फोटोग्राफर के कैमरे की आंख ये सब देखती है और खामोश रहती है। एक रोज शाम पड़े एक नौजवान और एक लड़की गेस्ट हाउस में आकर उतरे। ये दोनों अंदाज से माह असल मनाने वाले मालूम नहीं होते थे, लेकिन बेहद मसरूर और संजीदा से वो अपना सामान उठाए ऊपर चले गए। ऊपर की मंजिल बालकल खाली पड़ी थी। ज़ेने के बराबर में डाइनिंग हॉल था और इसके बाद 3 बेडरूम थे। ये कमरा मैं लूँगा। ये बात नौजवान ने पहले बेडरूम में दाखिल होकर कहा, जिसका रुख झील की तरफ था। लड़की ने अपनी छतरी और कोट इस कमरे के एक पलंग पर फेंक दिया। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, ये नौजवान ने इस लड़की से कहा। इसके बाद वो लड़की कहती है, अच्छा। लड़की दोनों चीज़ें उठाकर बराबर के सिटिंग रूम से गुजरती दूसरे कमरे में चली गई, जिसके पीछे एक पुख्ता गलियारा सा था। कमरे के बराबर दरीचों में से मजदूर नज़र आ रहे थे। यहाँ पर दरीचों का मतलब होता है खिड़की, जो एक सीढ़ी उठाए पिछली दीवार की मरम्मत में मसरूफ थे। एक बेरा लड़की का सामान लेकर अंदर आया और दरीचों के पर्दे बराबर करके चला गया। यहाँ बेरा वेटर है। इसके बाद लड़की सफ़र के कपड़े तब्दील करके सिटिंग रूम में आ गई। नौजवान आतिशदान यानी फायर स्टेशन के पास एक आराम कुर्सी पर बैठा कुछ लिख रहा था। इसने नज़रें उठाकर लड़की को देखा। बाहर झील पर दफातन यानी अचानक अंधेरा छा गया था और दरीचे में खड़ी होकर बाग के धुंधलके को देखने लगी। फिर वो भी एक कुर्सी पर बैठ गई। न जाने वो दोनों क्या बातें करते रहे। फोटोग्राफर जो अब भी नीचे फाटक पर बैठा था, इसका कैमरा आंख रखता था, लेकिन समात से आरी था, यानी सुन नहीं सकता था, बाकी उसके कैमरे की आंख वो देख रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों खाना खाने के कमरे में गए और दरीचे से लगी हुई मेज पर बैठ गए। झील के दूसरे किनारे पर कस्बे की रोशनियां झिलमिला उठी थी। इस वक्त तक एक यूरोपियन स्याह भी गेस्ट हाउस में आ चुका था। फिर ये एक और आ चुका था। इस तरीके से गेस्ट हाउस में 3 स्याह यानी टूरिस्ट हो चुके थे। वो खामोश डाइनिंग हॉल के दूसरे कोने में चुपचाप बैठा खत लिख रहा था। चंद लेक्चर पोस्ट कार्ड इसके सामने मेज पर रखे थे। शाह अपने
घर खत लिख रहा है कि मैं इस वक्त पुरअसरार मशरिक के एक पुरअसरार डाक बंगले में मौजूद हूँ। सुर्ख साड़ी में मलबूस एक पुरअसरार हिंदुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है। तो यहाँ हिंदुस्तानी लड़की का भी जिक्र आया है। बड़ा ही रोमांटिक माहौल है। लड़की ने चुपके से कहा। इसका साथी हंस पड़ा। खाने के बाद वो दोनों फिर सिटिंग रूम में आ गए। नौजवान अब इसे कुछ पढ़कर सुना रहा था। रात गहरी होती गई। दफातन यानी अचानक लड़की को जोर से छींक आई और इसने सूं सूं करते हुए कहा, अब सोना चाहिए। तुम अपनी जुकाम की दवा पीना ना भूलना, नौजवान ने फिक्र से कहा। हाँ, शब्बा खैर यानी गुड नाइट, लड़की ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। इसके बाद पिछला गलियारा घुप अंधेरा आ पड़ा था। कमरा बेहद पुरसुकून, खनक और आरामदेह था। जिंदगी बेहद पुरसुकून और आरामदेह थी। लड़की ने कपड़े तब्दील करके सिंगार मेज के दरवाजे दराज खोलकर दवा की शीशी निकाली के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने अपना स्याह कैमिनो पहनकर दरवाज़ा खोला। यहाँ स्याह कैमिनो मतलब होता काला, एक बहुत ही कीमती जापानी लिबास होता है। नौजवान जरा घबराया हुआ सामने खड़ा था। मुझे भी बड़ी सख्त खांसी उठ रही है, इसने कहा। फिर कहा, अच्छा। लड़की ने दवा की शीशी और चमचा इसे दिया। चमचा नौजवान के हाथ से छिटक कर फर्श पर गिर गया। इसने झुककर चमचा उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। लड़की रोशनी बुझाकर सो गई। फिर सुबह को वो नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में गई। ज़ेने के बराबर वाले हॉल में फूल महक रहे थे। तांबे के बड़े बड़े गुलदान ब्रासों से चमकाए जाने के बाद हॉल के झिलमिलाते चौबी फर्श पर एक कतार में रख दिए गए थे और ताज़ा फूलों के अंबार इनके नज़दीक रखे हुए थे। बाहर सूरज ने झील को रोशन कर दिया था और जर्द सफ़ेद तितलियां सब्जी पर उड़ती फिर रही थी। कुछ देर बाद नौजवान हंसता हुआ ज़ेने पर नमूदार हुआ। इसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक गुच्छा था। माली नीचे खड़ा है। इसने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए भिजवाया है, इसने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए कहा और गुलदस्ता मेज पर रख दिया। इसके बाद लड़की ने एक शिगुफा यानी कली फूल है वो उठाकर बेख्याली से इसे अपने बालों में लगाया और अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। इसके बाद एक फोटोग्राफर भी नीचे मंडरा रहा था। इसने मुझसे बड़ी संजीदगी से तुम्हारे मुतालिक दरियाफ्त किया कि तुम फलां फिल्म स्टार तो नहीं।
नौजवान ने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाते हुए कहा। लड़की हंस पड़ी। वो एक नामवर रक्कासा थी, मगर इस जगह पर किसी ने इसका नाम भी ना सुना था। नौजवान इस लड़की से भी ज्यादा मशहूर मौसीकार था, मगर इसे भी यहाँ कोई ना पहचान सका था। तो यहाँ से एक जो सवाल बनता है इनके किरदार से मुतालिक कि जो लड़की थी वो कौन थी और जो ये लड़का था वो उसका पेशा क्या था। इसके बाद तो इसमें लड़की तो थी वो रक्कासा और लड़का था वो मौसीकार यानी सिंगर था। इन दोनों को अपनी आरजी गुमनामी और मुकम्मल सुकून की ये मुख्तसर लम्हात बहुत भले मालूम हुए। कमरे के दूसरे कोने में नाश्ता करते हुए अकेले यूरोपियन ने आंखें उठाकर इन दोनों को देखा और जरा सा मुस्कुराया। वो भी इन दोनों की खामोश मुसर्रत में शरीक हो चुका था। नाश्ते के बाद वो दोनों नीचे गए और बाग के किनारे गुलमोहर के नीचे खड़े होकर झील को देखने लगे। फोटोग्राफर ने अचानक छलावे की तरह नमूदार होकर बड़े ड्रामाई अंदाज में टोपी उतारी और जरा झुककर कहा, फोटोग्राफ लेडी। लड़की ने घड़ी देखी। हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी। फिर कहता है, लेडी। फोटोग्राफर ने पाँव मुंडेर पर रखा और एक हाथ फैलाकर बाहर की दुनिया की सिमत इशारा करते हुए जवाब दिया, बाहर कारजार हयात में घमसान का रन पड़ा है। मुझे मालूम है इस घमसान से निकलकर आप दोनों खुशी से चंद लम्हे चुराने की कोशिश में मसरूफ हैं। देखिए, इस झील के ऊपर धनक पुल में गायब हो जाती है। लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त ना लूंगा, इधर आइए। फिर कहा, बड़ा लसान फोटोग्राफर है, यानी बड़ा बातूनी है। लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा। माली, जो गोया अब तक अपने क्यों का मुंतजिर था, दूसरे दरख्त के पीछे से निकला और लपक कर एक और गुलदस्ता लड़की को पेश किया। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और वह और इसका साथी अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब खड़े हो गए। तो ये पूछा गया सवाल है, तो इसका ध्यान रखना। ये पहले के 2022 में पूछा गया था। इसके बाद लड़की की आंखों में धूप आ रही थी, इसलिए इसने जरा मुस्कुराते हुए आंखें जरा सी चुंधिया दी थी। क्लिक क्लिक तस्वीर उतर गई। तस्वीर आपको शाम को मिल जाएगी। थैंक यू लेडी। थैंक यू सर। फोटोग्राफर ने जरा सा झुककर दोबारा टोपी छुई। लड़की और इसका साथी कार की तरफ चले गए। सैर करके वो दोनों शाम पड़े लौटे और
संध्या की नारंगी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे। जब कोहरा गिरने लगा तो अंदर निचली मंजिल के वसी और खामोश ड्राइंग रूम में नारंगी कमकमों की रोशनी में आ बैठे। ना जाने क्या बातें कर रहे थे जो किसी तरह खत्म होने ही में ना आती थी। खाने के वक्त वो ऊपर चले गए। सुबह सवेरे वो वापस जा रहे थे। सुबह सवेरे वापस जा रहे थे और अपनी बातों की महुवियत, यानी महू का मतलब होता है खो जाना, तो वो अपनी बातों में खो गए थे। महुवियत में इन को फोटोग्राफर और इसकी खींची हुई तस्वीर याद ना रही थी। सुबह को लड़की अपने कमरे में थी जब बेरे यानी वेटर ने अंदर आकर एक लिफाफा पेश किया। फोटोग्राफर साहब ये रात को दे गए थे, इसने कहा। अच्छा, इस सामने वाले दराज में रख दो, लड़की ने बेख्याली से कहा और बाल बनाने में जुटी रही। नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए उसे वो दराज खोलना याद ना रहा और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी नज़र डालकर वो तेज तेज चलती कार में बैठ गई। नौजवान ने कार स्टार्ट कर दी। कार फाटक से बाहर निकली। फोटोग्राफर ने पुलिया पर से उठकर टोपी उतारी। मुसाफिर ने मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए कार है वो डलवान से नीचे रवाना हो गई। वो वालरस की ऐसी मूंछों वाला फोटोग्राफर बहुत बूढ़ा हो चुका है और इसी तरह इस गेस्ट हाउस के फाटक पर टीन की कुर्सी बिछाए हुए बैठा रहता है और सयाहों की तस्वीरें उतारता रहता है, जो अब नई फ़ज़ाई सर्विस शुरू होने की वजह से बड़ी तादाद में इस तरफ आने लगे हैं। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट से जो टूरिस्ट कोच आकर फाटक में दाखिल हुई, उसमें से सिर्फ एक खातून अपना अटैची केस उठाए बरामद हुई और ठिठक कर उन्होंने फोटोग्राफर को देखा, जो कोच को देखते ही फौरन उठ खड़ा हुआ था, मगर किसी जवान और हसीन लड़की के बजाय एक अधेड़ उम्र की बीवी को देखकर मायूसी से दोबारा जाकर अपनी टिन की कुर्सी पर बैठ गया। खातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और ऊपर चली गई। गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था। सयाहों यानी टूरिस्टों की एक टोली अभी अभी आगे रवाना हुई थी और बेरे कमरे की झाड़ पूछ कर चुके थे। तांबे के गुलदान ताज़ा फूलों के इंतजार में हॉल के फर्श पर रखे झिलझिल कर रहे थे और डाइनिंग हॉल में दरीचे यानी खिड़की के नीचे सफ़ेद बुर्राक मेज पर छुरी कांटे जगमगा रहे थे। नौवारिद खातून दरमियानी बेडरूम
में से गुजरकर पिछले कमरे में चली गई और अपना सामान रखने के बाद फिर बाहर आकर झील को देखने लगी। चाय के बाद वो खाली सिटिंग रूम में जा बैठी और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गई। गलियारे में से कुछ परछाइयों ने अंदर झांका तो वो उठकर दरीचे में गई, जहां मजदूर दिन भर काम करने के बाद सीढ़ी दीवार से लगी छोड़कर गए थे। गलियारा भी सुनसान पड़ा था। वो फिर पलंग पर आकर लेटी तो चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। इन्होंने दरवाजा खोला। बाहर कोई न था। सिटिंग रूम भाएं भाएं कर रहा था और वो फिर आकर लेट रही। कमरा बहुत सर्द था। सुबह उठकर इन्होंने अपना सामान बांधते हुए श्रृंगार मेज की जो है दराज खोली। इसके अंदर बिछे पीले कागज के नीचे से एक लिफाफे का कोना नजर आया, जिस पर इनका नाम लिखा था। खातून ने जरा ताज्जुब से लिफाफा बाहर निकाला। एक कॉकरोच कागज की तह में से निकलकर खातून की उंगली पर आ गया था। इन्होंने दहल कर उंगली छिटकी और लिफाफे में से एक तस्वीर सरक कर नीचे गिर गई, जिसमें एक नौजवान और एक लड़की अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर का कागज वो है पीला पड़ चुका था। खातून चंद लम्हों तक गुमसुम इस तस्वीर को देखती रही, फिर इसे अपने बैग में रख लिया। बेरे ने बाहर से आवाज दी कि एयरपोर्ट जाने वाली कोच तैयार है। खातून नीचे गई। फोटोग्राफर नए मुसाफिरों की ताक में बाग की सड़क पर टहल रहा था। इसके करीब जाकर खातून ने बेतकल्लुफी से ये कहा, कमाल है, 15 बरस में कितनी बार श्रृंगार मेज की सफाई की गई होगी, मगर यह तस्वीर कागज के नीचे इसी तरह पड़ी रही। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि खातून है वो दोबारा कितने साल बाद गेस्ट हाउस में आई थी। तो ये 15 साल बाद में आई थी। इसके बाद फिर इनकी आवाज में झल्लाहट आ गई और यहाँ का इंतजाम कितना खराब हो गया है। कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच। फोटोग्राफर ने चौंक कर इनको देखा और पहचानने की कोशिश की। फिर खातून की झुर्रियों वाले चेहरे पर नजर डालकर आराम से दूसरी तरफ देखने लगा। खातून कहती है, इनकी आवाज भी बदल चुकी थी। चेहरे पर दुरुस्ती और सख्ती थी और अंदाज में चिड़चिड़ापन और बेजारी, और वो सपाट आवाज में कहे जा रही थी, मैं स्टेज से क्या रिटायर हो चुकी हूँ, अब मेरी तस्वीरें कौन खींचेगा भला। मैं अपने वतन वापस जाते हुए रात यहाँ ठहर गई थी। नई हवाई सर्विस शुरू हो गई है। ये जगह रास्ते में पड़ती है। तो ये कॉल यानी ये बात पूछी जा सकती है, ये बात किसने कही। और आपके साथी, फोटोग्राफर ने आहिस्ता से पूछा। फिर उन्होंने कहा, कोच ने हॉर्न बजाया। आपने कहा था ना कि कारजारे हयात में
घमसान का रन पड़ा है, इसी घमसान में वो कहीं खो गए हैं। कोच ने दोबारा हॉर्न बजाया और इनके खोए हुए भी मुद्दत गुजर गई। अच्छा, खुदा हाफिज। खातून ने बात खत्म की और तेज तेज कदम रखती कोच की तरफ चली गई। वालरस की ऐसी मूंछों वाला फोटोग्राफर फाटक के नजदीक जाकर अपनी टिन की कुर्सी पर बैठ गया। जिंदगी इंसान को खा गई, सिर्फ कॉकरोच ही बाकी है। इस तरह से ये बेहतरीन मुख्तसर अफसाना जो कि कुर्रतुल ऐन हैदर का लिखा हुआ आज हमने पढ़ा। अभी इसके थोड़े हम मानी अल्फाज हैं वो देख लेते हैं और कुछ अहम बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। अब इसमें है नज़र फरेब। नज़र फरेब है निगाहों को धोखा देने वाला, बेहद खूबसूरत। ऐन होता है बालकल या फिर बिल्कुल। इसमें वालरस एक किस्म की बेल जिसके बारीक रेशे नीचे की तरफ लटकते रहते हैं, तो ये वालरस एक तरह की बेल है। अब टूरिस्ट है उसको उर्दू में कहते हैं सियाह, और माह असल को हनीमून कहते हैं। चौकस को कहते हैं तैयार या चाकचौबंद। साहिब लोग, तो पहले साहिब लोग है वो बरतानवी दौर के दौलतमंद और सरकारी ओहदेदार को कहते थे। चुगादरी का मतलब होता है भारी भरकम, जहां दीदा। और इसके बाद है चोबी। चोबी होता है लकड़ी का बनाया हुआ चोब या लकड़ी। इसके बाद है दूसरी बड़ी लड़ाई, तो ये दूसरी आलमी जंग है जो 1939 से शुरू हुई, 1945 में ख़त्म हुई। मुतलासी का मतलब होता है तलाश करने वाला। इसके बाद है फना। फना है वो होता है मौत, खात्मा या ख़त्म हो जाना। आवक जावक का मतलब होता है आना जाना, आमदो रफ्त। सिटिंग रूम है वो निशिस्तगाह होती है। गलियारा गैलरी या बालकनी को कहते हैं। दरीचा है वो खिड़की को कहते हैं। आतिशदान कहते हैं कमरे की दीवार में फर्श के करीब ही बनी हुई अंगीठी, या फिर जिसको फायर स्टेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। पिक्चर पोस्ट कार्ड वो कार्ड जिन पर मशहूर मुकामात की तस्वीरें छपी हुई होती हैं। सियाह उन पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ख़त लिखते हैं तो उन्हें खैरियत के साथ इस मुकाम की एक झलक भी मिल जाती है जहां से कार्ड रवाना किया जाता है। इसके बाद है दफातन। दफातन का मतलब होता है अचानक। शब खैर का मतलब होता है गुड नाइट। और कैमिनो का मतलब होता है कि जापानी ख्वातीन का एक ख़ास लिबास होता है। बराशो होता है तांबे पीतल का चमकाने वाली मखसूस पॉलिश को कहते हैं बरासो। सिगुफा को मतलब होता है, सिगुफा होता है फूल की जो कली होती है उसको सिगुफा कहते हैं। नामवर, मशहूर या मारूफ होता है। कारजार का मतलब होता है लड़ाई, मुकाबला या हंगामा। रन का मतलब होता है जंग, जिसको हिंदी में रण भी कहते हैं। घमसान या घमासान जोरदार लड़ाई को कहते हैं। और लिसान कहते हैं बातूनी यानी ज़्यादा बात करने वाले को। अमर सुंदरी पार्वती, तो ये है शिव जी की पत्नी पार्वती जी के हुस्न को कभी ना फना होने वाला कहा जाता है और इस लिहाज से पार्वती जी का लक़ब अमर सुंदरी है। अब है संध्या। संध्या को कहते हैं शाम। नारंजी कहते हैं जर्दी माइल, सुरख रंग, संतरे का रंग या फिर ऑरेंज रंग भी कहते हैं। सरसरी नज़र यानी उछटती हुई नज़र, यानी ऐसी नज़र जो हम गौर से ना देखते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से ध्यान लगाएं। झलझल करना यानी जगमग जगमग करना।
अब गौर करने की बात है, कई बार ये जो आखिर की लाइन होती है इनमें से सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसमें है, कुरतुल ऐन हैदर के अफसाने आम तौर पर तवील होते हैं, फोटोग्राफर उनका मुख्तसर अफसाना है। इख्तिसार के बावजूद इसमें कुरतुल ऐन हैदर का तसव्वुरी वक्त साफ झलकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस अफसाने में कौन से तसव्वुर को दिखाया गया है? तो तसव्वुरे वक्त को दिखाया गया या जिक्र किया गया। इज्तमाई जवाल और इंसानी ज़िंदगी में वक्त का अमल दखल कुरतुल ऐन हैदर का ख़ास मौजू है। इसके बाद अफसाने के जो जुमले हैं, जैसे गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है, इस ख्याल की तायद करता है कि मुसन्निफ़ा दुनिया को मेहमान खाना महसूस कराना चाहती है। यानी इस दुनिया में जो भी आया है वो एक दिन फना हो जाएगा या फिर यहाँ से चला जाएगा। तो इस तरीके से दुनिया वो मेहमान खाना है और इंसान इनके मेहमान हैं। हमसे पहले बहुत आए और बहुत चले गए। दूसरा जुमला बता रहा है कि कैमरे की आंख ये सब देखती है और खामोश रहती है। गोया फोटोग्राफर शख्स के बजाय वो जहन है जो सारे भेद जानता है, और वो नज़र है जो हालात, वाक़यात और अफराद के जहन की गहराइयों तक पहुंच जाती है। ये बात भी गौर करने की है कि कुरतुल ऐन हैदर का कायनात में फ़ना होने का तसलसल वाज़े करने के साथ साथ अफसाने में वो पुरकशिश और दिल को लुभाने वाली चीज़ें भी शामिल की हैं जो इंसानी ज़िंदगी को बामानी बनाती है। यूरोपियन शाह दुनिया देखने निकला। वो देखी हुई जगह और चीज़ों के अक्स खानदान के लोगों और दोस्तों को भेजकर अपना देखा भला उन्हें भी दिखा रहा है। लोग इसी मेहमान खाने में माह असल यानी हनीमून बनाने आते हैं। नौजवान लड़के और लड़कियां आपस में चहलें भी कर रहे हैं। लाजिमन फना होने वाले अफराद जुकाम की भी दवा करते हैं। सर्द मौसम का बचने के लिए आग के पास बैठते हैं। कैमिनो पहनकर दरवाज़ा खोलते हैं कि कहीं ठंडी हवा ना लग जाए। यानी अटल फना के साये में ज़िंदगी के रंगारंग तमाशे जारी है। इसमें ये आखिर में यहाँ कहा गया है कि आदमी बचने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन उसको एक दिन ये दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी, चाहे कितनी भी तदबीर कर ले। तो इस तरीके से ये हमारा अफसाना आज यहीं पे ख़त्म होता है, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक आप पढ़ते रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।